हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे, शानदार रिजल्ट आया उसका फर्स्ट क्वार्टर FY26 में 94% का इसका रेवेन्यू ग्रोथ आया ईयर ऑन ईयर। एंड अगर आप इनका प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, तो उसमें भी 200% का ग्रोथ आया, जबरदस्त ग्रोथ आया है। और ये कंपनी जो है कि कई अलग अलग सेक्टर में काम करती है, जैसे कि आपका इंजीनियरिंग एंड प्रोक्योरमेंट EPC, एंड दूसरा आपका सेगमेंट है इनका ये आपका डिफेंस सेक्टर में ये लोग काम करते हैं, प्लस ये लोग सोलर पावर वाले सेक्टर में भी इनका कुछ बिजनेस है, प्लस ये लोग टेक्सटाइल के बिजनेस में भी इनका थोड़ा सा स्कोप है, जिसको आगे जाके ये घटाने के लिए मैनेजमेंट ने बोला हुआ है। तो आइए सबसे पहले हम इनका बिजनेस देखते हैं कैसा है। प्लस ये फर्स्ट पार्ट का वीडियो रहेगा, कल जो है इनका सेकंड पार्ट का वीडियो हम बनाएंगे, जिसमें हम इनका कॉन्फ्रेंस कॉल का डिटेल प्लस इनका वैल्यूएशन कैलकुलेट करेंगे। और आज का जो वीडियो है इसमें हम इनका बिजनेस मॉडल देखेंगे, प्लस इनका जो है फर्स्ट क्वार्टर का जो भी रिजल्ट आया है उसका डिस्कशन करेंगे। हेलो दोस्तों, तो आइए अब हम लोग देखते हैं टेम्पो ग्लोबल इंडस्ट्रीज का जो टोटल बिजनेस है, कैसे इनका बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है और किन किन सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले इनका जो बिजनेस का एक सेगमेंट है इंजीनियरिंग सोल्यूशन एंड EPC वाला सेगमेंट है। दूसरा ये लोग डिफेंस सोल्यूशन वाले बिजनेस में भी काम कर रहे हैं। तीसरा ये लोग सोलर पावर वाले सेगमेंट में भी काम कर रहे हैं, प्लस इनका थोड़ा बिजनेस टेक्सटाइल का भी है। और अगर आप इनका आगे देखेंगे तो हम इनके बिजनेस के सबसे पहले फाइनेंशियल देख लेते हैं। तो इनका शानदार रेवेन्यू ग्रोथ आया, 93% का आया फर्स्ट क्वार्टर FY26 में कंपेयर टू फर्स्ट क्वार्टर FY25। और अगर इनका ग्रॉस प्रॉफिट देखते हैं तो उसमें भी ईयरली ग्रोथ आपको 161% की ईयरली ग्रोथ देखने को मिलती है। एंड अगर आप इबिट्टा देखेंगे तो इबिट्टा तो ज़बरदस्त है, 237% की ग्रोथ आई। और इनका अगर पैट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इसमें 252% की ग्रोथ आई है। और अगर पैट मार्जिन भी आप देखें तो जो पहले 4.2% हुआ करता था वो भी बढ़ के 7.7% हो गया है। अगली स्लाइड में भी इन्होंने इसी को डिस्प्ले किया हुआ है कि क्वार्टर 1 FY26 से क्वार्टर 1 FY25 के कंपैरिजन में 93% की ग्रोथ आई है। और अगर आप इबिट्टा देखते हैं तो इबिट्टा में 237% की ग्रोथ आई। इबिट्टा मार्जिन जो 6.5% हुआ करता तो बढ़ के 11.4% हो गया है। एंड अगर आप PBT प्रॉफिटेबिलिटी में आप देखते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी 239% की ग्रोथ आई है। और अगर आप इनका पैट देखते हैं तो पैट में 252% की ग्रोथ आई। और जो पैट मार्जिन है जो पहले FY25 में आप देखेंगे कि 4.2% हुआ करता था वो बढ़ के भी 7.7% हो गया। तो मीन्स इनको क्या है कि ऑपरेशंस के सारे ही पैरामीटर में, फाइनेंशियल के सारे पैरामीटर्स में इनका जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। अगर इनका ईयर वर्सेस ईयर देखेंगे तो FY24 की तुलना में FY25 में 69% का इनका रेवेन्यू ग्रोथ आया है। और जो इबिट्टा है वो FY24 की तुलना में FY25 में 260% का ग्रोथ आया है, ज़बरदस्त है। और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी में 283% की ग्रोथ आई है। और इनका अगर FY24 की तुलना में FY25 में पैट देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसमें 258% की ग्रोथ आई है, 258%, ज़बरदस्त ग्रोथ है। इनका रेवेन्यू ब्रेकअप अगर हम देखते हैं तो जो इनका इंजीनियरिंग प्रोडक्ट वाला बिजनेस है उससे 39% रेवेन्यू इनको आता है, और टेक्सटाइल वाले बिजनेस से 61% का ग्रोथ आता है। अगर इनका जियोग्राफिकल मिक्स देखेंगे तो इनके टोटल रेवेन्यू का 10% एक्सपोर्ट से आता है और 90% डोमेस्टिक बिजनेस से आता है। आगे इनका हिस्टोरिकल की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो उस मैट्रिक्स पर क्या है कि इनका FY21 में जो 104 करोड़ का रेवेन्यू हुआ करता था वो FY25 में बढ़ के 743 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। मीन्स लगभग ये 6-7 गुना हो गया, 5 साल में 7 गुना इनका रेवेन्यू बढ़ गया। और इनका इबिट्टा अगर आप देखेंगे तो जो FY21 में 7.5 करोड़ का हुआ करता था वो 91 करोड़ का हो गया FY25 में। मीन्स ये भी लगभग 7-8 गुना का हो गया, 7-8 गुना नहीं, ज़्यादा हो गया, 12-13 गुना का इनका इबिट्टा बढ़ गया। प्लस इनका पैट देखेंगे अगर आप, पैट जो कि 2.3 करोड़ हुआ करता था FY21 में, वो अभी बढ़ के FY25 में लगभग 51 करोड़ हो गया, लगभग 25 टाइम्स ये बढ़ गया। एंड अगर इनका पैट मार्जिन देखें तो जो पहले 2.2% हुआ करता था 21 में, वो अभी बढ़ के 6.9% हो गया FY25 में। कैश अगर आप इनके देखते हैं कैश पैट, तो कैश पैट में भी जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। जो 4.3 करोड़ हुआ करता था FY21 में, वो अभी बढ़ के इनके पास 53 करोड़ का हो गया। तो लगभग इसमें भी लगभग 13-14 गुना ये भी बढ़ चुका है। और अगर आप इनका डेट टू इक्विटी देखते हैं तो डेट टू इक्विटी 1.55 हुआ करता था FY21 में, जो भी बढ़ के 1.19 हो गया। तो इनका बिजनेस ऐसा है, जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस वाला बिजनेस है, उस वाले बिजनेस में बिना डेट के तो बिजनेस से कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इनके पास कैपिटल कम है, कंपनी अभी छोटी है, और इनको ग्रोथ करने के लिए डेट तो लेना पड़ेगा ना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, बैंक से, या शेयर होल्डर से इक्विटी को डाइल्यूट करके, कैसे भी करके इनको डेट तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर अपने बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो तो आप देखेंगे कि इनके पास हमेशा 1 के आसपास तो बना ही रहेगा इनका। फ्यूचर में भी आई होप कि इनका 1.2 के आसपास इनका डेट टू इक्विटी रेशियो बना रहेगा। और अगर वर्किंग कैपिटल देखते हैं, वर्किंग कैपिटल डेज, तो वर्किंग कैपिटल डेज जो FY21 में 117 दिन का हुआ करता था वो FY25 में घट के 84 डेज का हो गया। तो उसमें भी काफ़ी इंप्रूवमेंट है। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो जो FY21 में 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी उनका हुआ करता था वो भी बढ़ के 23% हो गया है, ज़बरदस्त है। तो आप इनके सारे पैरामीटर के टर्म पर, चाहे ROC अगर आप देखते हैं तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि 14.3% हुआ करता था FY21 में, वो भी बढ़ के 35% हो गया FY25 में। तो ये लोग जो आप फाइनेंशियल पैरामीटर के सारे मैट्रिक्स पे शानदार परफॉर्मेंस है इनका। आइए हम लोग अगली स्लाइड में कंपनी का ओवरव्यू देखते हैं।
तो टेम्बो इज ए प्रोमिनेंट इंजीनियरिंग कंपनी जो कि मैन्युफैक्चरिंग करती है हाई क्वालिटी के स्पेशलाइज्ड मेटल प्रोडक्ट्स का, जिनका कि बहुत अलग अलग एरियो में बहुत सारा यूज है, इंक्लूडिंग जो है पाइप सपोर्ट सिस्टम ये लोग बनाते हैं, फास्टनर ये लोग बनाते हैं, एंकर्स बनाते हैं एंड HVAC बनाते हैं, जो कि अलग अलग इंडस्ट्रीज को कैटर करती है, जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज है, रियल इस्टेट इंडस्ट्रीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली इंडस्ट्रीज है एंड ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज है। एडिशनली इन्होंने अभी FY25 में डिफेंस सेक्टर में भी एंट्री ली है, डिफेंस के लिए भी इन्होंने प्रोडक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। इनका बिजनेस अगर आप देखेंगे तो इनके पास एक डाइवर्सिफाइड बिजनेस सेगमेंट है। ये लोग इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, टेक्सटाइल में भी इनका कुछ बिजनेस है, डिफेंस के लिए भी लोग प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिए हैं, और सोलर वाले बिजनेस में भी इन्होंने नई एंट्री ली है। पिछले साल से ये लोग सोलर पावर वाले प्रोडक्ट में भी उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग इन्होंने शुरू कर दी है। इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी के हैं। इनको US की स्टैंडर्ड एक्रीडिएशन कंपनी है UL एंड FM, तो इनको उनसे अप्रूवल मिला हुआ है। उनसे अप्रूवल मिलने से बेनिफिट क्या है कि इनके पास और जो एक्सपोर्ट के जो बिजनेस है, जो ओवरसीज का बिजनेस है, वो लोग उन स्टैंडर्ड को देख के कि इतनी अच्छी एजेंसी ने इनको स्टैंडर्ड एक्रीडिएट किया है, तो इनके पास उन कंट्रीज से भी ऑर्डर इनको मिल रहे हैं, उन कंपनियों से भी इनको ऑर्डर मिल रहा है। अगर आप देखेंगे तो इनके पास टोटल इनको मैनेजमेंट को इस फील्ड का 40 सालों से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और इनके पास टोटल 1350 करोड़ का ऑर्डर बुक भी पड़ा हुआ है। 27 से ज़्यादा कंट्रीज में ये लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और इनके पास करंट कैपेसिटी 15,000 मीट्रिक टन पर एनम की है। अगली स्लाइड में अगर आप देखते हैं तो इनके जो है कि रेडी टू यील्ड द बेनिफिट्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन का एक सेगमेंट इन्होंने बनाया है। उसमें इन्होंने बताया है कि जो इंजीनियरिंग सोल्यूशन है, इसमें लोग EPC प्रोजेक्ट की डिलीवरी करते हैं, और स्ट्रक्चरल जो EPC प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चरल सपोर्ट होता है उनके लिए सपोर्टिंग सिस्टम्स बनाते हैं ये लोग। तो और जो टेक्सटाइल वाला बिजनेस है उसमें ये लोग प्रोसेसिंग करते हैं फाइबर और यार्न की। डिफेंस में कई सारे प्रोडक्ट ये लोग बना रहे हैं अभी उसमें सेमी कुछ हथियार बना रहे हैं लोग, तो उसके बारे में डिटेल में आगे बताएंगे। प्लस इनका जो कुछ प्रेजेंस इनका सोलर पावर वाले में भी है, जो उन्होंने लास्ट ईयर अभी शुरू किया है। तो इसका अगर रेवेन्यू आप देखते हैं तो जो रेवेन्यू ग्रोथ है लगभग पिछले 4 सालों से जो इंजीनियरिंग सोल्यूशन वाला बिजनेस है उसमें 23% का CAGR से रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है, और इनका जो 60% कंट्रीब्यूशन है इनको एक्सपेक्टेड है कि FY27 तक ये लोग इससे जो इनका रेवेन्यू का कंट्रीब्यूशन है 60% इंजीनियरिंग सोल्यूशन वाले बिजनेस से इनका आएगा। टेक्सटाइल वाले बिजनेस में अभी करंट में आप देखेंगे 78% का रेवेन्यू ग्रोथ है, 78% से CAGR से ये लोग रेवेन्यू ग्रोथ कर रहे थे पिछले 4 सालों से, जिससे कि ये लोग घटा के उसको 10% तक लेके जाएंगे FY27 तक। और डिफेंस वाले सेगमेंट में अभी इनका कोई रेवेन्यू आता नहीं, लेकिन उससे रेवेन्यू का इनका एक्सपेक्टेशन है कि 20% रेवेन्यू FY27 तक डिफेंस वाले सेगमेंट से आएगा, और 10% रेवेन्यू इनके पावर वाले सेगमेंट से आएगा। तो अगर आप इनको चारों सेगमेंट को कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये लोग टेक्सटाइल पर अपनी डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं। टेक्सटाइल वाले बिजनेस को घटा के ये लोग जो पहले 78% बिजनेस इनका टेक्सटाइल से था उसको घटा के 10% तक लेके आ रहे हैं, और अपना जो EPC वाला बिजनेस है, इंजीनियरिंग सोल्यूशंस वाला बिजनेस, उसको 23% से बढ़ा के 60% ले आ रहे हैं। और जो 2 नए सेक्टर जिसमें इन्होंने एंट्री लिया, एक डिफेंस वाला और एक सोलर पावर वाला, डिफेंस में भी 20% का ये लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और 10% रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग पावर वाले सेगमेंट से। तो अगर आप इनका की फाइनेंशियल देखें तो जो इनका रेवेन्यू है 63% इनका रेवेन्यू CAGR है पिछले 5 सालों का ग्रोथ का, और इनका EBITDA का ग्रोथ का CAGR 86% है पिछले 5 सालों का, और इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 115% का CAGR है पिछले 5 सालों का। रिटर्न रेशियो भी शानदार है इनके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 35% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 23% है। आगे इनकी PPT में देखेंगे तो इन्होंने बताया कि लोग कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं और नई हाई मार्जिन बिजनेस की तरफ मूव कर रहे हैं। कैपेसिटी एक्सपेंशन मीन्स ये नया प्लांट लगा रहे हैं जिसमें इनका करंट कैपेसिटी 15,000 मीट्रिक टन पर एनम का, उसको बढ़ा के लोग 90,000 तक लेके जा रहे हैं। मीन्स 6 गुना ये लोग अपना कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं। FY26 तक जो करंट ईयर चल रहा है इसी तक हो जाएगा इनका ये कैपेसिटी एक्सपेंशन। और ये लोग नए जो हाई मार्जिन बिजनेस है, मीन्स इनका जो पुराना बिजनेस है टेक्सटाइल वाला, उसमें मार्जिन बहुत कम रहता है, 4-5% का मार्जिन हार्डली रहता है, उससे ये लोग मूव कर रहे हैं दूसरे बिजनेस की तरफ, जो EPC वाला बिजनेस है, जो सोलर वाला बिजनेस है, या डिफेंस वाला बिजनेस है, जो कि हाई मार्जिन बिजनेस है। इनको USA की 2 अलग अलग कंपनियों UL एंड FM से सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है, जिसकी वजह से इनके पास नए क्लाइंट्स और जो ओवरसीज के क्लाइंट है वो भी इनके पास आ रहे हैं। इनके पास आप देखेंगे तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। इनके पास 1350 करोड़ का ऑर्डर बुक ऑलरेडी पड़ा हुआ है, और इनका डोमेन एक्सपर्टीज है, 40 सालों से ज़्यादा का इनके मैनेजमेंट को एक्सपीरियंस है इसी फील्ड का। आइए अब अगली स्लाइड में इनके बिजनेस सेगमेंट के बारे में देखते हैं। इनका कोर फोकस एरिया इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस वाला है। तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में ये लोग क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो अगर आप देखते हैं तो इसमें ये लोग हैवी ड्यूटी क्लैंप फैब्रिकेशन करते हैं।
जो कि आप देखेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन, ये अलग अलग इंडस्ट्रीज में इनके हैवी ड्यूटी क्लैंप यूज होते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन वाले फील्ड में आप देखेंगे कि जो बड़े बड़े ब्रिजेज बनते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती हैं, जो ऐसे ब्रिजेज जो कि जिसमें 4 या 5 पार्टों में ब्रिज अलग अलग बनाए जाते हैं, फिर उनको एक साथ जोड़ा जाता है, तो उनको जोड़ने के लिए जो हैवी ड्यूटी क्लैंप लगता है वो ये कंपनी बनाती है। इसके अलावा जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को जोड़ने के लिए भी ये लोग क्लैंप्स बनाते हैं। प्लस ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जो बड़े लेवल के, हायर लेवल के कंस्ट्रक्शन है, वहाँ पर इनके क्लैंप्स यूज होते हैं। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग में आप देखेंगे कि जो प्रेशर वेसल्स होते हैं, ऐसे वेसल्स जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, जिनके अंदर हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर रहता है, तो अगर वो उनके क्लैंपिंग उनकी वीक हुई तो वो फट सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है, जिसमें बहुत सारा नुकसान हो सकता है, ऑनर का प्लस मैन पावर का भी। तो इसके लिए लोग हैवी ड्यूटी के क्लैंप बनाते हैं और ड्यूरेबल क्लैंप होते हैं इनके, तो इनके क्लैंप वहाँ यूज होते हैं प्रेशर वेसल में। और जो इंडस्ट्रियल मशीनरी होती है, जो बड़ी बड़ी मशीनरी होती है, जैसे ईटीपी प्लांट है, जैसे जो आपके पावर प्लांट है, उनमें जो हैवी ड्यूटी के क्लैंप लगते हैं वो ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े स्टोरेज टैंक होते हैं, वहाँ पे लगने वाले क्लैंप्स ये लोग बनाते हैं। इसके अलावा आप ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप देखते हैं तो जो शिप बिल्डिंग है, जो पानी में चलने वाले बड़े बड़े शिप्स होते हैं, उनकी बिल्डिंग के लिए उनको वहाँ पर तो बहुत ही स्टैंडर्डाइज और हाई क्वालिटी के क्लैंप की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि वो हाईली रिस्की काम होता है उनका, समुद्र के ऊपर उनको अपना पूरा ट्रांसपोर्टेशन रहता है। तो वहाँ पर उस लेवल का भी स्टैंडर्ड ये लोग क्लैंप बनाते हैं, जो उनकी शिप बिल्डिंग में यूज होता है, प्लस हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में यूज होता है, प्लस जो माइनिंग इंडस्ट्रीज है वहाँ पर यूज होता है। इसके अलावा रिफाइनरीज में आप देखेंगे कि MEP, HVAC एंड फायर एंड सेफ्टी वाले जो क्लैंप होते हैं वो ये लोग बनाते हैं। इनकी फैसिलिटी और टीम अगर आप देखते हैं तो इनके पास 2 एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल प्लांट्स हैं और एक तीसरा ये लोग वसई में ये लोग प्लांट बना रहे हैं। और जो 2 ऑपरेशनल प्लांट हैं इनके, उससे इनके पास टोटल जो कैपेसिटी है 15,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी। और जो तीसरा प्लांट लगा रहा है इससे 6 गुना बड़ा प्लांट है, इसकी कैपेसिटी इनकी 6 गुना यहाँ से बड़ी हो जाएगी। जो भी 15,000 है वो बढ़ के 19,000 ये मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी हो जाएगी। एंड जो इनके पास टीम है वो 80 से ज़्यादा एक्सपर्ट इंजीनियर्स एंड प्रोफेशनल्स की टीम है। इनका रेवेन्यू मिक्स अगर आप देखते हैं, जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस वाला बिजनेस है, तो इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस वाले बिजनेस में से इनका जो 23% रेवेन्यू आता है एक्सपोर्ट से आता है और डोमेस्टिक से 77% बिजनेस आता है। और अगर इनका ऑर्डर बुक देखेंगे इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस वाले बिजनेस में, तो इनके पास 1350 करोड़ का टोटल ऑर्डर बुक है, जिसमें जो 50 करोड़ का ऑर्डर है वो वाटर एंड मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर से है, एंड जो 1300 करोड़ का ऑर्डर है वो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्सटाइल वाले बिजनेस से है। और अगर इनका जो ऑर्डर बिडिंग पाइपलाइन में है उसको देखते हैं आप, तो 2000 करोड़ का इनका ऑर्डर अभी बिडिंग पाइपलाइन में है। और उसमें अगर आप देखेंगे कि 600 करोड़ का जो ऑर्डर है वो वाटर एंड मरीन वाले इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेस से है, और 1400 करोड़ का बिजनेस इनका जो है लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाले बिजनेस में है। और मैनेजमेंट का फुल ईयर रेवेन्यू का जो गाइडेंस है वो 800 करोड़ का है। और अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वार्टर में इन्होंने लगभग 250 करोड़ का रेवेन्यू अचीव कर लिया है, तो प्रोबेबली ये लोग बाय द एंड ऑफ FY26 आप देखेंगे कि 800 करोड़ को ये लोग सरपास कर देंगे, उसको क्रॉस कर लेंगे। तो मीन्स कि यहाँ से जो मैनेजमेंट है अपने गाइडेंस से भी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस करेगा, जैसा इन्होंने फर्स्ट क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया उससे लगता है। इनके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स अगर आप देखेंगे, जो इंजीनियरिंग सॉल्यूशन वाला बिजनेस है, उसमें ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्यूल जेटी ये लोग कर रहे हैं, मरीन जेटी में न्यू वाटर इंजेक्शन कर रहे हैं लोग, सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं रिफाइनरी प्रोजेक्ट्स के लिए, पाइप सपोर्ट के लिए लोग लेइंग पाइप सप्लाई बना रहे हैं, बॉटलिंग टर्मिनल में भी ये लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर जो सिविल और RCC वर्क है, प्लस जो री इन्फोर्समेंट ऑफ स्टील वर्क है वहाँ पर ये लोग सपोर्टिंग इक्विपमेंट बना रहे हैं। रिफाइनरी में ये लोग आपको दिखेगा कि रिफाइनरी में इनके जो है टूल्स यूज किए जा रहे हैं, प्लस रिफाइनरी एक्सपेंशन में इनके यूज हो, तो इनके बनाए हुए सारे ही जो प्रोडक्ट हैं वो इन सारी इंडस्ट्रीज में, फ्यूल फॉर्म हो, होटल कंस्ट्रक्शन हो, तो इन सारी इंडस्ट्री में इनके प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं। आगे इनके 2 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कंप्लीट होने वाले, 90% इनका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है। एक तो इनका फ्यूल फॉर्म है और एक इनका मालदीव में मरीन जेटी है, तो ये भी लगभग कंप्लीट हो चुका है। और मैनेजमेंट ने बोला भी है कि सेकंड क्वार्टर तक ये दोनों ही प्रोजेक्ट इनके कंप्लीट हो जाएंगे। आगे आप इनके पास इनके मार्क्यू क्लाइंट की लिस्ट आप देख सकते हैं, जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। इसमें आप देखेंगे कि सपूरजी पॉलोंजी ग्रुप है, टाटा प्रोजेक्ट इनके पास है, टाइको का प्रोजेक्ट इनके पास है, प्लस गोदरेज ग्रुप का ऑर्डर्स इनके पास है, जॉनसन कंट्रोल के ऑर्डर्स हैं, थर्मेक्स है, लोढ़ा ग्रुप है, WME है, MZP है। तो अच्छे जो सिर्फ ऐसा नहीं सिर्फ ये डोमेस्टिक है, बल्कि जो इंटरनेशनल कस्टमर इसमें बहुत सारे हैं, जिनके कि जैसे सऊदी अरामको इनका एक क्लाइंट है। तो इनके पास अच्छे खासी क्लाइंटेल लिस्ट है और इनके पास अच्छा खासा उनसे ऑर्डर्स भी है।
आगे इन्होंने अपने टेक्सटाइल वाले बिजनेस के बारे में बताया कि ये लोग यार्न जो फाइबर और यार्न का प्रोसेसिंग करते हैं और सप्लाई करते हैं, और इन्होंने अभी FY24 से इसको अपने इस टेक्सटाइल वाले प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया है। इनके जो क्लाइंटेल हैं वो इंपोर्टर्स हैं, जो चेन स्टोर वाले चेन स्टोर्स के जो ऑनर हैं वो हैं, रिटेलर्स हैं, ब्रांड्स हैं एंड अदर प्राइवेट लेवलिंग जो छोटे ब्रांड्स हैं, जो ऐसे स्टोर वाले जो खुद का अपना ही ब्रांड केवल सेल करते हैं, तो वो लोग इनके कस्टमर्स हैं। और इसमें करंट ऑर्डर बुक अगर आप देखें तो 130 करोड़ का इनके पास करंट ऑर्डर बुक भी है। और FY26 का जो रेवेन्यू का गाइडेंस है मैनेजमेंट का कि 300 करोड़ का रेवेन्यू इनका टेक्सटाइल वाले बिजनेस से आएगा। और जो टेक्सटाइल वाला बिजनेस है क्वार्टर 1 FY26 का जो अभी रिजल्ट आया, इसमें देखेंगे कि 141 करोड़ का जो रेवेन्यू टेक्सटाइल वाले बिजनेस से आया है, और ये सारा का सारा ही इनके डोमेस्टिक बिजनेस से आया है रेवेन्यू। मैनेजमेंट ने आगे बताया कि जैसे टेक्सटाइल का बिजनेस इनका लीगेसी बिजनेस है, इनका बहुत पुराना बिजनेस है, इसी बिजनेस से इन्होंने स्टार्ट किया था, बाद में इन्होंने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया, अलग अलग सेक्टर में लेके गए हैं। तो इस बिजनेस में ये लोग अभी कोई नया कैपेक्स नहीं करेंगे इस बिजनेस को, और कोई नया इसमें पैसा भी नहीं डालेंगे, कोई नई मशीनरी या प्लांट नहीं लगाएंगे। ये लोग जो बिजनेस इनका चल रहा है इसी को केवल चलाएंगे और इसको धीरे धीरे कम करते जाएंगे। इनका सारा का सारा फोकस अभी EPC प्रोजेक्ट, सोलर पैनल और डिफेंस वाले बिजनेस की तरफ है। और आगे आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि जो इनका 78% रेवेन्यू अभी टेक्सटाइल के आता था, मैनेजमेंट ने बोला है कि बाय द एंड ऑफ FY27 ये लोग वहाँ से केवल 10% ही टेक्सटाइल वाला बिजनेस रखेंगे, बाकी सारा का सारा बिजनेस या 90% बिजनेस इनका, बाकी 3 जो सेगमेंट है EPC वाला, सोलर और डिफेंस वाला बिजनेस, उधर से इनका रेवेन्यू उधर से आना शुरू हो जाएगा। आगे कैपेसिटी एक्सपेंशन के बारे में इन्होंने बोला था कि इन्होंने एक नया प्लांट वसई में लगा रहे हैं, इसमें 75 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया है, और 50 करोड़ की फंडिंग इन्होंने डेट से की है, बाकी का जो फंडिंग है वो इनके कंपनी और प्रमोटर ने किया है। कैपेक्स का स्टेटस ये है कि फैक्ट्री का जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है, उसमें मशीनरी का इंस्टॉलेशन और शिफ्टिंग चल रही है अभी, और एक्सपेक्टेड रेवेन्यू इससे इनको कि FY26 में 300 करोड़ का रेवेन्यू इनको इस वाले प्लांट से भी आना शुरू हो जाएगा। ये लोग अभी तक तो हैवी ड्यूटी क्लैम्प्स ही बनाते थे, लेकिन ये लोग दो नए प्रोडक्ट्स में भी ये लोग एंटर कर रहे हैं। नए प्रोडक्ट इनके जो है, एक तो है ERW पाइप्स है, जिसकी कैपेसिटी 60,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी ये लोग वसई वाले प्लांट में डाल रहे हैं। और दूसरा जो इनका प्रोडक्ट है वो है कि स्ट्रट चैनल्स में के बिजनेस में ये लोग आ रहे हैं, और इसका जो कैपेसिटी रहेगा 30,000 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी रहेगी, जो कि इसको भी ये लोग अपने वसई वाले प्लांट से शुरू करेंगे। और इनका की एज अगर आप देखते हैं तो इनके पास अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसके अलावा इन हाउस इनका R&D सेगमेंट भी है, प्लस प्रमोटर को 40 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, और प्लस इनके जो प्लांट है वो ऐसी लोकेशन पर है जहाँ से लॉजिस्टिक कॉस्ट इनको कम पड़ेगा, वहाँ से शिपिंग आराम से ईजिली हो सकता है। और इनका जो आगे ऑपरेशनल फोकस है वो पूरा का पूरा अपने कैपेसिटी R&D के ऊपर इनका पूरा का पूरा फोकस है। और मैनेजमेंट ने आगे बताया कि जो वसई वाला प्लांट है उसमें जब अपने पीक पोटेंशियल यूटिलाइजेशन पे पहुंच जाएगा तो वहाँ से 700 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो जाएगा। इन्होंने अभी जो सोलर वाला अपना सेगमेंट शुरू किया है, अभी उसमें इन्होंने एंट्री ही ली है, तो इसमें लीडरशिप में इन्होंने एक ऋचा वार्ष्णेय जी हैं, उनको इन्होंने लीडर बनाया है उस पूरे सेगमेंट का, जिनको 16 ईयर्स का रिच एक्सपीरियंस है और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस इनको USA में वर्क करने का है। और अगर आप देखेंगे प्रोजेक्ट की डिटेल तो 120 मेगावाट का PPA साइंड विद महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ साइन कर चुके हैं, 120 मेगावाट का ये लोग, और कमीशनिंग इसकी FY26 तक एंड हो जाएगी, और एक्सटेंडिंग टिल 25 ईयर तक इनका जो इससे फिर इनको प्रोडक्शन मिलता रहेगा कंटिन्यूसली, ये लोग वहाँ से प्रोडक्ट बनाते रहेंगे। लैंड फाइनलाइज हो चुकी है, फाइनेंशियल क्लोजर प्रोसेस में चल रहा है, एंड जो रेवेन्यू पोटेंशियल है लगभग 70 करोड़ का रेवेन्यू बाय द एंड ऑफ FY27 यहाँ से इनको आने लगेगा। इनके जो अगला इनका प्रोजेक्ट रहेगा सोलर स्पेशल पर्पज व्हीकल्स के लिए, ये लोग ये एनर्जी सोलर पैनल से एनर्जी ये लोग सोलर पावर प्रोड्यूस करेंगे। तो इसके लिए इनके जो टोटल 30 साइट्स है, इसमें से 10 साइट्स के लिए इन्होंने लैंड एक्वायर कर लिए, बाकी 20 साइट्स के लिए इनकी डील चल रही है। इस टोटल प्रोजेक्ट के लिए इनको 640 करोड़ की फंडिंग चाहिए, जिसमें से 420 करोड़ की फंडिंग ये लोग डेट से करेंगे, बैंकों से लोन या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन तो वहाँ से लोन लेंगे। 100 करोड़ इनको गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और 120 करोड़ का फंडिंग ये लोग इक्विटी डाइल्यूशन से करेंगे। आगे इन्होंने अपने डिफेंस वाले बिजनेस के बारे में बताया कि इन्होंने डिफेंस के बिजनेस में अभी नई एंट्री ली है, और उसके लिए इन्होंने क्या किया है कि एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं कर्नल KVS तंवर जी, इनको इन्होंने पूरा इसकी जिम्मेदारी दी, इसका पूरा इस सेगमेंट का हेड बनाया। और कर्नल तंवर जो हैं उनको 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं, डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर्स रहे हैं, और इन्होंने पूरा का पूरा जो अपना 25 साल का जो सर्विस दी है डिफेंस में, वो इन्होंने डिफेंस के बिजनेस को ही इन्हेंस करने में, डिफेंस के बिजनेस को खड़ा करने में, प्लस उनका पूरा डिफेंस वाला सेगमेंट इन्होंने देखा है, तो इन्होंने उन्हीं को पूरा अपना बिजनेस दिया है। एंड ये 18,000 करोड़ का डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स ये हैंडल कर चुके हैं पहले, जो इंडियन आर्मी में रहते हुए। इनका एक्सपीरियंस अगर आप देखेंगे
तो इनका जो है कि इनके पास डेप्थ नॉलेज है कैपेबिलिटी डेवलपमेंट ट्रेजेक्ट्री का एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस का। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए उन्होंने अभी तक यही किया है, और ये जो है कि गाइडेंस देंगे इंडियन एंड फॉरेन कंपनीज को कि कैसे अपना डिफेंस बिजनेस को ये सेटअप करेंगे इंडिया में अभी इस सेगमेंट में टेम्बो ग्लोबल के लिए। और इनका विजन है कि ये लोग स्मॉल आर्म्स एंड एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरर बनेंगे इंडिया में। वर्ल्ड क्लास का इनको ये प्रोडक्ट बनाने हैं जो मेक इन इंडिया हो एंड फॉर इंडिया हो एंड वर्ल्ड के लिए हो। और इनका मिशन क्या है? इनका मिशन है कि ये लोग टाई अप करेंगे वर्ल्ड क्लास डिफेंस मैन्युफैक्चरर के साथ टू ब्रिंग बेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी टू इंडिया। और इसके अलावा ये लोग फॉरेन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टेक्नोलॉजी के कोलैबोरेशन से वर्ल्ड लेवल का जो है आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाएंगे इंडिया में। फिर ये लोग कुछ नई टेक्नोलॉजी भी डेवलप कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी एब्जॉर्ब कर रहे हैं जिससे कि ये लोग वर्ल्ड क्लास डिफेंस मैन्युफैक्चरर बन सकें। आगे अगर इनका बिजनेस डायनामिक्स और इंडस्ट्री टेलविंड देखते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्री टेलविंड से गवर्नमेंट भी जो अपने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रही है। खुद के अपने जो डिफेंस के लिए जो हथियार है इंडिया अपने खुद अपनी कंट्रीज में प्रोड्यूस कर रही है। दूसरी कंट्रीज के ऊपर जो इनकी आर्म्स के लिए जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनके लिए जो डिपेंडेंसी तो उनको कम करना चाहती है, तो इनको गवर्नमेंट का भी पुश मिल रहा है उस डायरेक्शन में। इन्होंने अभी एक MOU भी साइन किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ अपना एक प्लांट लगा के वहाँ पर अपने डिफेंस प्रोडक्ट बनाने के लिए। प्लस इनमें 1000 करोड़ का लोग कैपेक्स कर रहे हैं उस वाले प्रोजेक्ट के लिए। प्लस इसके अलावा देखेंगे तो स्मॉल आर्म्स का जो एम्यूनिशन का डोमेस्टिक अपॉर्चुनिटी और ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी इस PPT में इन्होंने दिखाया हुआ है जिसको आप देख सकते हैं। आगे इनके मैनेजमेंट ने बताया कि लोग मैन्युफैक्चरिंग को अपनी क्रिएटिंग वैल्यू की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। जो इनका पहले मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस था इंजीनियरिंग वाला सेगमेंट से केवल 39% का रेवेन्यू आता था, टेक्सटाइल वाले से 61% का रेवेन्यू आता था। इसको ये लोग अभी क्या है कि इसको घटा रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं, सेगमेंट वाइज रेवेन्यू मिक्स चेंज कर रहे हैं। तो सेगमेंट वाइज रेवेन्यू मिक्स जब चेंज हो जाएगा तो आप देख सकते हैं इस PPT में दिखाया है इन्होंने कि जो डिफेंस से है आने वाले समय में FY27 तक ये लोग क्या करेंगे कि डिफेंस से 20% इनका रेवेन्यू आएगा, पावर वाले सेगमेंट से 10% आएगा, और जो EPC वाला सेगमेंट है उससे 60% रेवेन्यू आएगा। जो टेक्सटाइल वाला बिजनेस है उससे केवल 10% का रेवेन्यू रह जाएगा। मीन्स अपने ये टेक्सटाइल वाले बिजनेस को घटा के बाकी वाले बिजनेस की तरफ फोकस कर रहे हैं। और इनका ऑर्डर बुक भी आप देखें कि ऑर्डर बुक जो अभी करंट में जो इनका ऑर्डर EPC वाले सेगमेंट से 50% है, टेक्सटाइल से 10% है, और जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट वाला सेगमेंट है उससे 40% का इनका ऑर्डर बुक है। और जो इनका ऑर्डर बुक 7000 करोड़ का ऑर्डर बुक इनका जो पाइपलाइन में है उसको आप देखेंगे तो उसमें 60% ऑर्डर बुक EPC प्रोजेक्ट से और इंजीनियरिंग वाले प्रोडक्ट से 40% का इनका ऑर्डर बुक है। आप अगर मार्केट साइज भी देखें तो पाइप हैंगर्स एंड सपोर्ट सिस्टम में $20 बिलियन का मार्केट साइज है। ERW पाइप में अगर आप देखें कि $25 बिलियन का मार्केट साइज है। फास्टनर वाले सेगमेंट में $100 बिलियन का मार्केट साइज है। तो ऐसे इन्होंने अपने सारे सेगमेंट में यहाँ पर मार्केट साइज के बारे में डिटेल से बताया है। तो आप लोगों ने देखा कि पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन भी इन्होंने काफ़ी अच्छा शो किया है। प्लस इनके बिजनेस में काफ़ी स्कोप नजर आता है। अभी आपको करना क्या चाहिए मेरे हिसाब से कि इसमें से आपको थोड़ा बहुत एलोकेशन लेके इनको बिजनेस को ट्रैक करेंगे। अगर ये लोग फर्दर एग्जीक्यूट करते हैं अपने बिजनेस को तो हम लोग इसमें और भी अपनी पोजीशन बना सकते हैं। तो ये जो वीडियो है ये फर्स्ट पार्ट था टेम्बो ग्लोबल के पूरे बिजनेस का, पूरा जो सेगमेंट है उसका। तो और इसका सेकेंड पार्ट बिजनेस भी मैं आगे बनाऊंगा जिसमें इनका मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल और इनका वैल्यूएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे।